डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज फिर अगेन एक पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखते हैं। दैट इज आपका है 12 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 का पेपर है। शिफ्ट 1 का मैंने करवा दिया। शिफ्ट 2 का पेपर देखो, पेपर करवाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, है ना, कि आप कितने स्कोर कर पा रहे, कितना स्कोर नहीं कर पा रहे हो, और कितना आपको अभी पेपर के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। ये इस वजह से पीवाईक्यू करवाया जा रहा है। अदरवाइज पीवाईक्यू आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन इसीलिए डिटेल करवाया जा रहा है। साथ ही साथ ये समझना कि अगर ये समझना कि पेड बैच लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, पेड बैच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जस्ट 899 रुपीज़ में है। और ये गारंटी है कि इस पेड बैच में फॉर द इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। पेड बैच में ये गारंटी दिया जाता है कि जितना यहाँ से करवाएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट विलिंग है, लर्न करना चाहता है या स्टडी करना चाहता है, तो वो कर सकता है, ठीक है। चलो आगे देखो, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? द लेयर ऑफ सेल्स इमीडिएटली सराउंडिंग द ओवम बट आउटसाइड द जोना पेलोसिडा इज नोन एज व्हाट? मतलब क्या? अंडाणु के ठीक आसपास लेकिन जोना पेलोसिडा के बाहर कोशिकाएं की परत को क्या कहा जाता है? जस्ट कोरोना रेडिएटा बोला जाएगा, है ना। ये जोना पेलोसिडा वाली जो लेयर रहती है ना, और अंदर वाली पेरिविटिलाइन स्पेस जो रहती है, पढ़ा है ये वाला, ठीक है। तो जस्ट ये आपका कोरोना रेडिएटा आपकी ऊपर वाली स्पेस होगी। एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। Appearance of hair on the fetal head are usually observed during which month of the pregnancy? It will be the 5th month of the pregnancy. यहीं से आपका मूवमेंट भी दिखेगा और यहीं से आपके हेयर भी स्टार्ट, हेयर, आईलैशेस, हेयर, आईलैशेस, ये सब आपको 5th मंथ की प्रेगनेंसी में दिखेगा। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? कि अगर मदर को अब जब पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी ऑफ बेबी अगर लग रहा है तो क्या सिग्नल्स आएंगे? फुल्ली डेवलप फीटस ओनली, प्लेसेंटा ओनली, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज डेवलप फीटस दोनों ही सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से फिर आपको ऐसी पार्चुरेशन के सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। ह्यूमन स्पर्म रिलीज अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं हाइलोरिनेटेज। हाइलोरिनिक एसिड नहीं होगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो स्कोर बताना, चेक करना स्कोर अपना कितना है। स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस्ड बाय एफएसएच एसीटीएच, ये तो नहीं होगा, ठीक है, इट विल बी द एफएसएच। चलो आगे देखो, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एग इज कैरिड फ्रॉम द ओवरी टू द वोम थ्रू, ठीक है। मानव मादा जनन तंत्र में अंड किसके द्वारा अंडाशय में गर्भ में पाया जाता है, जाया जाता है? देखो जरा, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ब्लैडर नहीं होगा, ठीक है। ब्लैडर तो आपका यूरिन भी होगा, वजाइना भी नहीं होगा, सर्विक्स भी नहीं होगा। इट विल बी द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। फैलोपियन ट्यूब से फिर यूट्रस पे आके वो आपका फीटस इम्प्लांट होता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन की साइट क्या रहेगी? एम्प्यूला, ये भी याद रखना, एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। स्कोर आप बताएंगे क्या हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीडी? HIV, ठीक है, एंसेफेलाइटिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। एंसेफेलाइटिस नहीं होगा, है ना। एंसेफेलाइटिस क्या है? वो जो एलिफेंट जैसा जो आपका एक पैर जो सोसल हो जाता है, दैट इज द एलिफेंटाइटिस। ये एंसेफेलाइटिस, ये एंसेफेलाइटिस होगा, है ना, एलिफेंटाइटिस दूसरा होगा। चलो एंसेफेलाइटिस आपका वो होगा ब्रेन में जो आपका फीवर आता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईओडी? एक होगा हार्मोनल, दूसरा होगा नॉन हार्मोनल, और एक होगा कॉपर इंड्यूस्ड, ठीक है। कॉपर इंड्यूस्ड में कॉपर टी रहेगा। हार्मोनल पूछा है तो हार्मोनल में आपका क्या होगा? LNG-20, ये भी पढ़ाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी, और ये मैंने अभी लास्ट प्रीवियस जो क्लास हुई रिप्रोडक्टिव सिस्टम की उसमें भी पढ़ाया है। नेचुरल मेथड कौन सी नहीं है बर्थ कंट्रोल की? कोइटस इंटरप्टस है, ट्यूबेक्टोमी एब्स्टेंट, अलग रहना, रिदम पीरियड, ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब व्हाट? आपका फीमेल फैलोपियन ट्यूब को हम कट करके टाई करेंगे, फीलेन फैलोपियन ट्यूब
कट एंड टाई, दिस इज व्हाट योर ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी। क्यों? क्योंकि एक ऐसी इरिवर्सिबल मेथड है, एक ऐसी इरिवर्सिबल मेथड है जहां से आप एक बार अगर आपने ट्यूबेक्टोमी करा ली तो वापस से आप फर्टिलिटी नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। आगे देखो, वाइल्ड टाइप ई कोलाई सेल्स आर ग्रोइंग इन द नॉर्मल मीडियम विद ग्लूकोज। ठीक है, एक वाइल्ड टाइप ई कोलाई सेल्स है जो नॉर्मल मीडियम ग्लूकोज के साथ ग्रो करवाते हैं हम। फिर हमने उसको ट्रांसफर किया एक ऐसे मीडियम में जिसमें सिर्फ लैक्टोज शुगर है ना? तो कौन सा चेंजेस होगा? लैक ऑपेरॉन रिप्रेस नहीं होगा, सारे ऑपेरॉन इंड्यूस नहीं हो सकते, इकोलाई सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग ये भी नहीं हो सकता, द लैक ऑपेरॉन इज इंड्यूस्ड, है ना, ये होगा। ठीक, ड्रॉबैक क्या था डार्विनिज्म का? वेरिएशंस बहुत थे। ठीक है, बाकी ये सब नहीं था। अगेन हमें अभी तक एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं मिला है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो किससे ट्रांसमिट होगा? मलेरिया और फिलियारिसिस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, आपका मलेरिया होगा फीमेल एनाफिलिस की वजह से, फीमेल फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की वजह से होगा, लेकिन आपका फिलियारिसिस आपका फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से होगा। ठीक है, ये याद रखना, नहीं तो बस आप कंफ्यूज हो। चलो आगे देखो, पर्सनल मेंटरशिप है, 1-to-1 स्टूडेंट मेंटरशिप है। मैं हर बार बता रही हूँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मेरे लिए पर्सनल टीचर वर्क करे, पर्सनल टीचर ही मेरे लिए सपोर्ट में काम करे, तो दिस इज फॉर यू। ये अगर आपको बैच में नहीं पढ़ना है, सिंगल टीचर के साथ काम करना है, सिंगल टीचर के साथ स्टडी करना है, तो दिस इज फॉर दैट। 499 599 यहाँ से आपकी क्लासेस, यहाँ से आपकी मेंटरशिप स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, जिनको एडवांस फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, मेंटरशिप का ये मतलब नहीं कि सिर्फ सिलेबस, बल्कि पर्सनल गाइडेंस और अकाउंटेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो सीरियस होंगे, जिनको सिलेक्शन चाहिए है, वो ये ज्वाइन कर सकता है। फिर क्वेश्चन देखो, बी एंड टी लिम्फोसाइट कहाँ से अराइज होंगे? हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ब्लड सेल्स, सोमैटिक सेल्स, स्पर्म सेल से तो नहीं हो सकते। ठीक है, एलिमिनेशन से क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, याद रखना, एलिमिनेट करना नहीं बोलना। कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट है फॉर द कंट्रोल ऑफ प्लांट डिसीज इज व्हाट? बेसिलोवायरस, बैसिलस थुरिंजिसिस, ग्लॉमस, ट्राइकोडर्मा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शनल स्टेप्स डज आरएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज? इनिशिएशन होगा, फिर एलोंगेशन होगा, फिर टर्मिनेशन होगा, और सारे ही ऑप्शन ये करेक्ट होंगे। याद रखना, इसका फ्लो चार्ट भी पूछता है, सीक्वेंस, तो फ्लो सीक्वेंस जरूर पढ़ना, है ना। चलो आगे देखो, रेयर्ड, endangered and endemic taxa can be found intact and flourish in, ठीक है, देखो जरा, टेम्परेट फॉरेस्ट में, बफर जोन में, सैक्रेड ग्रुप्स में, या फिर लैब में, इट विल बी ऑफ सैक्रेड ग्रुप्स। चलो, फाइटोफेगस इंसेक्ट, है ना, फाइटोफेगस इंसेक्ट क्या हो सकते हैं? फाइटोफेगस इंसेक्ट मतलब जो वेजिटेरियन हो, मतलब वेजिटेरियन मतलब जो छोटे छोटे जस्ट पत्ते खाते हो, फूल खाते हो, या फिर जो लीफ खाते हो, तो ऐसे वाले, जैसे ग्रास ऑपर, है ना, ग्रास ऑपर वगैरह हो गए, है ना, बग्स छोटे छोटे जो वो होंगे, वो ये सब, तो ये सिर्फ खा रहे हैं, है ना, तो इससे किसी को कुछ हार्म पहुंचाया गया नहीं, तो इट विल बी ओनली द प्रीडेशन, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाइटोफेगस इंसेक्ट होते हैं कौन से, तो इससे फिर आप लगा लेंगे। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी क्या प्रोड्यूस करती है? इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करती है, एंटीट्रिप्सिन और अल्फा लैक्टोबिल्मिन, यहाँ से आप, इन्यूलिन तो नहीं होता, ठीक है, यहाँ से आप कंफ्यूज होंगे, तो याद रखना, इट विल बी ऑफ नॉट वन एंटीट्रिप्सिन, इट विल बी ऑफ ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क अल्फा लैक्टल अल्ब्यूमिन, ठीक है, जिसकी वजह से ही जो मिल्क का जो प्रोडक्शन रहता है, जो मिल्क की जो क्वांटिटी रहती है, वो बहुत हाई रेट में मिलती है। ठीक है, आगे देखो, वाई इज एडीए एंजाइम यूजफुल इन ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के लिए एडीए एंजाइम क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेशन के लिए जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। ठीक,
आगे देखो लास्ट क्वेश्चन, कौन सा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है? यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। देखो न्यूसेल, अब यहाँ पे आप समझना कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड कौन से हैं। मतलब देखो न्यूसिलस आपका 2n रहता है, सिनर्जिड आपका हैप्लॉइड रहता है, लेकिन देखो एक्सेल्स भी यहाँ पे आपके हैप्लॉइड रहेंगे और एंटीबॉडल सेल्स भी आपके हैप्लॉइड रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप एक आंसर भी अगर आपको सही होगा तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सिनर्जिस्ट ये आपके 3n रहेंगे, MMN। ठीक है, ये भी आपके 3n रहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स, एंटीबॉडल सेल्स आपके n रहेंगे, सिनर्जिस्ट आपके n रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से आप आंसर आपके निकाल सकते हैं। बस ये थोड़ा सा था, इसमें आप शायद कंफ्यूज हो जाए। बाकी पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी से बाहर अभी हमको एक भी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले हैं। कुछ पुराने शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन मिले थे एनसीईआरटी के बाहर के, अदरवाइज हमारी शिफ्ट में 12th की अभी की जो शिफ्ट है 12 सितंबर की शिफ्ट 1 में भी नहीं मिले और 2 में भी नहीं मिले। तो पूरा जो पेपर आ रहा है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो अगर कोई बिना एनसीईआरटी के पढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप गलत पढ़ रहे हैं। मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी से पढ़े। अगर आप एनसीईआरटी से बाहर नहीं भी जा रहे हैं तो एक रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। चले, आपने स्कोर बताया कि कितना आपने सही किया है, स्कोर बताया कमेंट में। ठीक है, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, 149 रुपीज़ में टेस्ट सीरीज है। ठीक है, वो टेस्ट सीरीज है जो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज वहां से ज्वाइन करना जहां से टेस्ट के क्वेश्चंस अच्छे हो, जहां पे आपको लगा कि हाँ ये लेवल के क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी मत कर लेना। ठीक है, दूसरी चीज, ये वाली जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं सारी अपडेट्स वहाँ पर देते रहते, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल पर रहो, क्योंकि कई बार हम कमेंट नहीं कर सकते। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप चैनल पे कमेंट करिए, बताइए कोई इशू हो। ठीक है, विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।